स्वागत है आपका द साइंस टीवी पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विशाल अंतरिक्ष में हम अकेले हैं या नहीं? यह सवाल सदियों से मानवता को परेशान करता रहा है और आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में एक और कदम उठाएंगे। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष से मिले सबसे डरावने और अजीब संकेतों के बारे में। ये संकेत रेडियो तरंगों के रूप में ब्रह्मांड के अनजान कोनों से हम तक पहुंचते हैं और उनकी उत्पत्ति और अर्थ आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। जानेंगे कि ये संकेत कैसे यात्रा करते हैं और अब तक कितने संकेत पकड़े गए हैं। क्या ये संकेत किसी अलौकिक सभ्यता का संदेश हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं है? चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 15 अगस्त 1977 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। रात के सन्नाटे में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड की गहराइयों से आने वाली ध्वनियों को पकड़ डालने के लिए तैयार था। अचानक वैज्ञानिकों ने एक अजीबोगरीब सिग्नल पकड़ डाला। यह एक तीव्र रेडियो सिग्नल था जो 72 सेकंड तक चला। इस सिग्नल की तीव्रता, उसकी अवधि और उसका अनोखा पैटर्न सब कुछ इतना असाधारण था कि इसे देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। सिग्नल की तीव्रता इतनी अधिक थी कि एक खगोल विज्ञानी जेरी एहमन ने प्रिंटआउट पर वाव लिख दिया और इसी तरह इस सिग्नल को वाव सिग्नल नाम दिया गया। वाव सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर आया था, जो हाइड्रोजन लाइन के बहुत करीब है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और यह माना जाता है कि किसी भी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा संचार के लिए इस आवृत्ति का उपयोग किया जा सकता है। यह सिग्नल धनु राशि की दिशा से आया था, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र के पास स्थित है। वाव सिग्नल की खोज ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। क्या यह सिग्नल किसी एलियन सभ्यता का संदेश था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने उस दिशा में कई बार रेडियो टेलीस्कोप का रुख मोड़ा जहां से यह सिग्नल आया था, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वाव सिग्नल फिर कभी नहीं सुना गया। आज तक वाव सिग्नल एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कई संभावित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल किसी प्राकृतिक घटना के कारण आया होगा, जैसे कि किसी तारे का विस्फोट या फिर किसी धूमकेतु का गुजरना। लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि यह सिग्नल वास्तव में किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है। वर्ष 2007 खगोलविद डंकन लोरिमर और उनकी टीम पुराने आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया में पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किए थे। तभी उनकी नजर एक अजीबोगरीब सिग्नल पर पीडीडीडी, जो कुछ ही मिलीसेकंड तक चला था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यह सिग्नल, जो बाद में लोरिमर बर्स्ट के रूप में जाना गया, एक फास्ट रेडियो बर्स्ट एफआरबी का पहला रिकॉर्ड किया गया उदाहरण था। एफआरबी मिलीसेकंड लंबी रेडियो तरंगों की चमक है जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आती है। वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि कुछ ही क्षणों में वे सूर्य की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। लेकिन एफआरबी को इतना रहस्यमय बनाता है कि उनकी उत्पत्ति का स्थान और कारण अज्ञात है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि एफआरबी न्यूट्रॉन तारों या ब्लैक होल के टकराव जैसी प्रलयकारी ब्रह्मांडीय घटनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरों का अनुमान है कि वे तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, जिन्हें पल्सर कहा जाता है, से आते हैं। और हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि एफआरबी उन्नत अलौकिक सभ्यताओं द्वारा भेजे गए संकेत हो सकते हैं। जब से पहला एफआरबी खोजा गया था, तब से दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप ने सैकड़ों और खोजे हैं। हर नई खोज इन गूढ़ संकेतों के आसपास के रहस्य को और गहरा करती है। वैज्ञानिक एफआरबी के रहस्यों को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे एफआरबी के स्रोतों को इंगित करने और अंततः इन ब्रह्मांडीय पहेलियों को उजागर करने की उम्मीद में अधिक शक्तिशाली दूरबीनों, बेहतर प्रौद्योगिकी और समर्पित अवलोकन का उपयोग कर रहे हैं। चैप्टर 3 द लोरिमर बर्स्ट, अ कॉस्मिक एनिग्मा। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में विशाल पार्किस रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड की विशालता को स्कैन कर रहा था। इसके शक्तिशाली व्यंजन रेडियो तरंगों को इकट्ठा कर रहे थे जो प्रकाश वर्ष दूर से आ रही थी, जो हमें अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की एक झलक प्रदान करती थी। डेटा का विशाल संग्रह कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण के लिए नियत था,
जो किसी भी असामान्य या दिलचस्प सिग्नल के लिए स्कैन कर रहा था जो मानव आंखों से बच सकता है। महीनों बाद 2007 में एक युवा खगोल शास्त्री डंकन लॉरिमर इस खगोलीय घास के मैदान के माध्यम से छान रहे थे जब उन्हें कुछ अजीबोगरीब मिला। एक संकेत जो कुछ ही मिलीसेकंड तक चला ने पृष्ठभूमि के शोर से खुद को तेज, स्पष्ट और पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से अलग कर लिया। यह एक तीव्र रेडियो पल्स था जो अब तक देखी गई किसी भी चीज के विपरीत था, जो लॉरिमर बर्स्ट के रूप में जाना जाने वाला एक रहस्य बन गया। यह संकेत बाद में पता चला एक अग्रदूत था जो एक पूरी नई ब्रह्मांडीय घटना का पहला प्रलेखित उदाहरण था, जिसे अब हम फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB के रूप में जानते हैं। लॉरिमर बर्स्ट ने छोटे तारे समूह धनु बौने आकाशगंगा की दिशा से लगभग 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर उत्पन्न किया। इसकी असाधारण चमक और छोटी अवधि ने वैज्ञानिकों को भ्रमित कर दिया, जिससे इसकी प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में तीव्र जिज्ञासा पैदा हुई। एक संकेत इतना क्षणभंगुर फिर भी इतना शक्तिशाली एक ब्रह्मांडीय घटना से कैसे उत्पन्न हो सकता है जो इतनी अधिक ऊर्जा छोड़ती है। सिद्धांतों में प्रलयकारी ब्रह्मांडीय घटनाओं से लेकर न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल के टकराव तक तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों या पल्सर तक शामिल है। कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया है कि ये संकेत एक उन्नत अलौकिक सभ्यता से हो सकते हैं। हालांकि लॉरिमर बर्स्ट का सटीक स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। यह ब्रह्मांडीय पहेली की एक स्थायी याद दिलाता है जो हमें घेरती है, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देती है और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में छिपे अनगिनत रहस्यों के आगे की खोज को प्रेरित करती है। चैप्टर 4 द ग्रीन बैंक टेलीस्कोप सिग्नल, अ विस्पर फ्रॉम द वॉइड। पश्चिम वर्जीनिया के शांत और एकांत जंगलों के बीच ग्रीन बैंक टेलीस्कोप एक विशाल संरचना आकाश की ओर देख रही है जो ब्रह्मांड से फुसफुसाहट के लिए सुन रही है। 2010 में इस संवेदनशील विशाल ने एक संकेत पकड़ा, एक गूढ़ संचरण जो शोर से ऊपर उठा, जो हमारे ग्रह के बाहर बुद्धिमान जीवन की संभावना गूंज के बारे में साजिश और अटकलें पैदा करता है। ग्रीन बैंक टेलीस्कोप सिग्नल, जैसा कि इसे जाना जाता है, अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण रेडियो शोर की पृष्ठभूमि से अलग है। इसकी आवृत्ति और अवधि से पता चलता है कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती है। यह 1.15 गीगाहर्ट्ज पर केंद्रित एक संकीर्ण बैंड सिग्नल था, एक आवृत्ति जिसे खगोलीय शोर से अपेक्षाकृत मुक्त माना जाता है, और यह लगभग 5 सेकंड तक चला, एक जानबूझकर संचरण का सुझाव देता है। संकेत की दिशा को कैंसर तारामंडल की ओर पता लगाया गया था, जो तारों का एक विशिष्ट समूह है जो पृथ्वी पर पर्यवेक्षकों को दिखाई देता है, लेकिन उस विशेष क्षेत्र में किसी भी ज्ञात तारे या ग्रह प्रणाली से जुड़ा नहीं है जो इस तरह के संकेत का उत्पादन कर सके। ग्रीन बैंक टेलीस्कोप सिग्नल की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय के भीतर गहन उत्साह और सावधानी दोनों को जगाया। क्या यह अलौकिक सभ्यताओं की खोज के लिए समर्पित संगठन SET, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, द्वारा लंबे समय से मांगे गए सबूत हो सकते हैं जो ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, या यह एक उपकरण गड़बड़, मानव निर्मित हस्तक्षेप, या अभी तक एक अज्ञात खगोलीय घटना का परिणाम था? सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बावजूद ग्रीन बैंक टेलीस्कोप सिग्नल का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने संभावित स्पष्टीकरणों की एक श्रृंखला का पता लगाया है, जिसमें उपकरण अंशांकन मुद्दे, अज्ञात उपग्रह प्रसारण या गहरे अंतरिक्ष से प्राकृतिक रेडियो उत्सर्जन शामिल हैं। लेकिन कोई भी पूरी तरह से मनाए गए संकेत की विशिष्ट विशेषताओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह अनिश्चितता ग्रीन बैंक टेलीस्कोप सिग्नल को एक आकर्षक पहेली के रूप में छोड़ देती है, एक ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट जो आगे की जांच के लिए कहती है। क्या यह एक अज्ञात खगोलीय घटना की एक झलक है, या यह ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन का एक संकेत हो सकता है? जब तक हम और अधिक संवेदनशील उपकरणों का निर्माण नहीं करते हैं और ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, तब तक हमें इसका उत्तर नहीं मिल सकता है। लेकिन ग्रीन बैंक टेलीस्कोप सिग्नल एक मनोरम अनुस्मारक बना हुआ है कि ब्रह्मांड में अभी भी रहस्यों को उजागर किया जाना बाकी है। Chapter 5 The Parkes Radio Telescope Signal Echoes from a Distant Galaxy। ऑस्ट्रेलिया के विशाल और सुनसान आउटबैक में पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप रेडियो खगोल विज्ञान का एक प्रमाण है। ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने के लिए कई दशकों से ब्रह्मांड की गहराई में झांक रहा है। 2015 में
इस संवेदनशील विशाल ने एक संकेत पकड़ा, एक क्षणभंगुर लेकिन विशिष्ट रेडियो पल्स जिसने वैज्ञानिक समुदाय को मोहित कर लिया और एक अज्ञात ब्रह्मांडीय स्रोत से संभावित संचरण के बारे में साजिश और अटकलें पैदा की। पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप सिग्नल, जैसा कि इसे डब किया गया था, अपनी असामान्य विशेषताओं के साथ तुरंत स्पष्ट हो गया। यह 2.3 गीगाहर्ट्ज पर केंद्रित एक संकीर्ण बैंड सिग्नल था, एक आवृत्ति जिसका उपयोग आमतौर पर मानव निर्मित रेडियो संचार के लिए नहीं किया जाता है, और यह केवल कुछ मिलीसेकंड तक चला, जो एक जानबूझकर क्षणिक संचरण का सुझाव देता है। संकेत की दिशा को मीनार तारामंडल की ओर पता लगाया गया था, जो पृथ्वी से लगभग 15,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारी अपनी आकाशगंगा में तारों का एक प्रमुख समूह है। हालांकि उस विशेष क्षेत्र में कोई भी झांक तारा या ग्रह प्रणाली इस तरह के संकेत का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, जिससे इसकी उत्पत्ति के बारे में साजिश और गहरी हो गई है। पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप सिग्नल की खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच सदमे की लहरें भेजी, जिससे इसकी प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में गहन जिज्ञासा और अटकलें पैदा हुई। क्या यह एक दूर की अलौकिक सभ्यता से लंबे समय से मांगे गए संपर्क का प्रमाण हो सकता है, जो विशाल ब्रह्मांडीय दूरी पर संवाद करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, या यह एक अधिक सांसारिक, यद्यपि अभी तक अस्पष्टीकृत खगोलीय घटना का परिणाम था? वैज्ञानिक समुदाय पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप सिग्नल को सावधानी और वैज्ञानिक कठोरता के मिश्रण के साथ मिला। एक ओर संकेत की असामान्य विशेषताओं, इसकी संकीर्ण बैंडविड्थ, छोटी अवधि और एक ऐसे क्षेत्र से उत्पत्ति जहां कोई झांक प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है, ने अलौकिक बुद्धिमत्ता से संभावित संचरण के रूप में अपनी साजिश को जन्म दिया। दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता के महत्व को अच्छी तरह से पहचानते हुए वैकल्पिक स्पष्टीकरणों को खारिज करने और डेटा में किसी भी संभावित पूर्वाग्रह या त्रुटियों का हिसाब लगाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि संकेत रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI का एक रूप हो सकता है, एक ऐसी घटना जो तब हो सकती है जब मानव निर्मित या प्राकृतिक रेडियो संकेत अनजाने में एक दूरबीन के संवेदनशील उपकरणों द्वारा उठाए जाते हैं, खासकर दूरस्थ स्थानों पर जहां मानव गतिविधि से रेडियो उत्सर्जन को कम किया जाता है। समर्पित अनुसंधान और सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बावजूद पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप सिग्नल एक मायावी और अनसुलझी पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने संभावित स्पष्टीकरणों की एक श्रृंखला का पता लगाया है, जिसमें उपकरण कलाकृतियां, अज्ञात प्राकृतिक घटनाएं या यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष से गुजरने वाले एक दूर के उपग्रह या अंतरिक्ष यान से आवारा संचरण शामिल है। लेकिन कोई भी पूरी तरह से मनाए गए संकेत की विशिष्ट विशेषताओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया है कि संकेत एक प्रकार का तेज रेडियो फीट FRV हो सकता है, जो मिलीसेकंड लंबी रेडियो डाले हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर से उत्पन्न होती है, जिनके स्रोत खराब समझ में आते हैं। हालांकि पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप सिग्नल FRV के विशिष्ट गुणों को साझा नहीं करता है, जैसे कि उनके विशिष्ट फैलाव माप, जो बताते हैं कि यह एक अलग घटना हो सकती है। पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप सिग्नल द्वारा प्रस्तुत रहस्य वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रकृति के लिए एक प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य हैं जो खोजे जा रहे हैं, जबकि संकेत का स्रोत अज्ञात रहता है। यह ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में छिपी अपार संभावनाओं और आश्चर्यों की याद दिलाता है। यह वैज्ञानिकों को अधिक संवेदनशील उपकरणों का निर्माण करना, अवलोकन संबंधी नई तकनीकों का विकास करना और अज्ञात को उजागर करने की अपनी खोज में सहयोग करने के लिए प्रेरित करना जारी रखता है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन हम पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप सिग्नल के पीछे के रहस्य को उजागर करेंगे और हमारे स्थान पर और अधिक गहराई से समझेंगे। ब्रह्मांड उत्तरों, अंतरिक्ष के रहस्य और हम। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमने ब्रह्मांड की गहराइयों से आने वाले कुछ सबसे रहस्यमय संकेतों के बारे में जाना। ये संकेत हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अज्ञात है और कितने रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। क्या ये संकेत किसी अलौकिक सभ्यता के संदेश हैं या फिर ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है,
ब्रह्मांड में अन्वेषण और खोज की भावना हमेशा जीवित रहेगी। और हां, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।